जनरेशन गैप। व्हाट इज जनरेशन गैप? आप समझते ही होंगे कि जनरेशन गैप एक आम सी समस्या है वैसे तो। ओके, और इसमें और कुछ नहीं, बस एक यही चीज़ देखी जाती है कि एक आम समस्या होने के बाद भी लोग इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते, इसके क्या कारण है, क्या वजह है। ओके, जनरेशन गैप और कुछ नहीं, एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन को ना समझ पाना ही जनरेशन गैप है। उसकी समस्याओं को, उनकी मजबूरियों को ना समझ पाना, उनके ओवरऑल उनके बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना कर पाना, यही जनरेशन गैप है। ओके, और इससे फिर और भी कई सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, जिनमें सबसे मेन चीज़ है एक दूसरे के प्रति अविश्वास। ओके, कई बार फैमिली में ही देखा गया है कि दरारें पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ओके, और उसके पीछे जो आधार रहता है, जो वजह रहती है, वो यही जनरेशन गैप। ओके, पिता अपने बेटे को नहीं समझ पाता, ऐसे ही बेटा अपनी बात को अपने पिता को समझा नहीं पाता, और यही चीज़ फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ा देती हैं। ओके, जो जेन्युइन समस्या होती है उसकी, जो एक बेटे की, एक बड़े होते बेटे की जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं, वो अपने पिता से नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन गैप इस्टेब्लिश हो चुका होता है। ओके, वो कम्युनिकेशन गैप बनने की वजह से कहीं ना कहीं उन रिश्तों में जो नेचुरल एक स्मूथनेस रहती है वो नहीं रह पाती। ओके, जिससे कि और भी जो ब्रॉडर लेवल की समस्याएं वो खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी ही समस्याओं को डील करती हुई ये पोयम है जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। हेलो यू ऑल, दिस इज़ महेश कुमार एंड यू आर हियर with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, today's poem is Father to Son. This poem has been composed by Elizabeth Jennings. Elizabeth Jennings was an Oxford alumni, and she is a poet of special recognition, of special talent. Okay, बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ पे इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, और बहुत ही जो कनकरेंट इश्यूज़ रहते हैं उन पे पोएम्स लिखी हैं इन्होंने। ओके, तो वैसी ये पोएम है जहाँ जनरेशन गैप जो एक समस्या है उसको सेंटर में रखा गया है। ओके, और उसी पर पोएम पूरी तरह से कंपोज की गई है, उसी को सेंटर में रख करके, उसी समस्या को सेंटर में रख करके पूरी पोएम लिखी गई है। बहुत ही सुंदरता से पोएट ने दिखाया है कि किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच कम्युनिकेशन गैप इस्टेब्लिश होता है, और वो कहीं ना कहीं रिश्तों की जो वाइटलिटी है उसको किल कर देता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed। देखिए इसमें है क्या कि एक ही सेंटेंस एक से ज़्यादा लाइंस में भी चल रहा है, साथ ही साथ एक से ज़्यादा स्टेंजाज में भी चल रहा है। जैसे कि ये स्टेंजा वैसे तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, और ये नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू है। ओके, तो इसीलिए हमें अगर प्रॉपर मीनिंग पकड़ना है, प्रॉपर अगर जो सार है उसका वो समझना है, समरी समझनी है, तो हमें एक होलसम वे में पोएम को देखना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन या सिर्फ स्टेंजा वाइज हम नहीं देख सकते। ओके, तो ये वैसे 4 स्टेंजाज की पोएम है, एक छोटी सी पोएम है। ओके, चारों स्टेंजाज में जो 3 से ज़्यादा स्टेंजाज हैं, लगभग 3.5 स्टेंजाज में तो फादर ही बोलता है, और लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं, 3 या 3.5 लाइन्स, उसमें जो उसका बेटा है वो बोलता है। ओके, तो 4 स्टेंजाज में से 3 स्टेंजाज तो अकेला फादर ही बोलता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहती हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, फादर बोल रहा है इसमें कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, हालांकि
हम बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से साथ साथ रहे हैं। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हम एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे सालों से रह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे को समझ पाने में नाकामयाब हो रहा हूँ, इसको कतई नहीं समझ पा रहा। I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. क्योंकि मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं जानता, इसको बिल्कुल नहीं समझता, इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ, कई बार मैंने ये कोशिश की है कि ये जब पैदा हुआ था, जैसा तब था ये छोटा सा, वहीं से मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करूँ। ओके, मतलब शुरू से ही कोशिश की है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, पोएट फादर ने सन के साथ। ओके, लेकिन वो कर नहीं पाया, ही इज कंटिन्यूसली फेलिंग। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ओके, इस लाइन का जो अर्थ निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि फादर ये कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत बार कोशिश की उसका दिल जीतने की, उसके दिल में अपने लिए वार्म फीलिंग्स जगाने की, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, उस अपने बेटे के मन में, अब उसके दिल में अपने लिए प्यार बिठाने की कई बार कोशिश की है। ओके, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे मैंने वो बीज बोने की कोशिश की, अपने प्यार के बीज बोने की कोशिश की, यानी उसका दिल, वो मेरा है ही नहीं। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ओके, तो वो जो जगह है, वो जो दिल है, वो उसका है पर्सनली, उससे मेरा कोई नाता नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। उसका दिल है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, we speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Okay, आगे पोएट कहता है कि हम लोग अगर बात भी करते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, अगर हम लोग बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो अजनबी बात कर रहे हो, दो अलग अलग अजनबी लोग बात कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि एक ही फैमिली वाले दो लोग बात कर रहे हैं, वो भी फादर एंड सन बात कर रहे हैं। ओके, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हम लोगों के बीच में किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। ओके, वो अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ही जो रिलेशनशिप की पूरी ब्यूटी है वो ख़त्म हो गई है। ओके, इट हैज़ ड्राइड अप एंड डाई डाउन। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन। आगे लास्ट दो लाइन्स में पोएट कहती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फादर कि ये जो बच्चा है, फादर बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा है, मेरा बेटा है, ये हालांकि फिजिकली मेरे जैसा है। ओके, उसका फिजिकल जो बिल्डअप है, उसकी जो अपरेंट जो बनावट है, उसके जो अपीयरेंस है, वो मेरे जैसी है। फेशियल चाहे वो फेशियल हो, चाहे उसके जो बाकी जो फिजिकल बिल्ड है, बाकी शरीर भी है उसका, वो लगभग मेरे जैसा है, मेरे ऊपर गया है, लेकिन फिर भी ये जो इसकी सोच है, उसके जो पसंद है नापसंद है, ओके, वो मैं कहीं भी मैच नहीं करता। ओके, मैं जिन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उन्हीं चीज़ों को लाइक करता है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसी कम से कम। तो इसीलिए पोएट कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हालांकि देखने में अपरेंटली फिजिकली तो वो मेरे जैसा है, लेकिन इंटरनली हम दोनों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है उनके बारे में, उनको मैं तो शेयर भी नहीं कर सकता। ओके, वो चीज़ें ऐसी हैं फादर के लिए कि वो तो शेयर भी नहीं कर सकता। जिन चीज़ों के लिए बेटा क्रेज़ी रहता है, जिन चीज़ों के लिए वो बहुत पैशनेट रहता है, वो चीज़ें ऐसी हैं कि फादर तो उनको शेयर भी नहीं कर सकता, वो बता भी नहीं सकता कि मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. तो कहता, पोएट आगे कहती हैं कि फादर और सन दोनों के चारों तरफ जो है वो साइलेंस रहता है।
ओके, फादर के जरिए पोएट कह रही हैं कि फादर और सन दोनों के चारों तरफ एक तरह से बस साइलेंस रहता है, किसी भी तरह की दोनों के बीच में बात नहीं होती, ओके, या फिर उतनी नहीं होती जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यहाँ थोड़ा सा एल्यूजन दिया है पोएट ने बिब्लिकल जो रेफरेंसेस हैं उनसे, ओके। और पोएट कहती हैं कि जो फादर है वो ये विश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपने घर लौट आए, ओके, वो किसी भी तरह से अपने घर लौट आए और मैं जो उसकी जो भी गलतियां हैं मैं उन्हें सबको माफ़ कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो जाके दुनिया में संघर्ष करे और अपनी नई दुनिया बसाए, अपना एक अलग जहां बसाए, ओके, संघर्ष करके अपना एक अलग वो अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाए वहाँ जा कर के, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि वो वापस अपने घर आए और जो हमारे जो पुश्तैनी घर मकान हैं उनको संभाले, यानी कहीं ना कहीं जो ख़ानदानी जो रिवायतें हैं, जो ख़ानदानी परंपराएं हैं उनको संभाले, और जो नई नई चीज़ें हैं वो नई नई चीज़ें इस्टेब्लिश ना करे, ओके। सिम्बोलिकली पोएट ये कहना चाह रही हैं कि फादर की एक्सपेक्टेशन है अपने बेटे से कि उनका बेटा नई दुनिया ना बसा करके, नई नई चीज़ें इस्टेब्लिश ना करके, नई नई चीज़ें सीख ना करके, ओके, उन्हें अपनाने के बजाय जो ख़ानदानी चीज़ें चली आ रही हैं उनको बनाए रखे, उनको आगे बढ़ाए, ये एक फादर की इच्छा है। हिज वर्ल्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, ओके। तो पोएट कह रही हैं कि फादर कहते हैं कि अगर वो ऐसा करता है, वो वापस आता है अपनी नई दुनिया, अपनी अलग दुनिया बसाने के बजाय जो हमारा ख़ानदानी जो चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, अगर उनको संभालता है, अपना घर परिवार संभालता है यहाँ करके, तो जो भी पीछे गलतियाँ हुई हैं, जिनकी भी नाराज़गी है पीछे से, वो सारी चीज़ें माफ़ कर देगा फादर उसका, और उसको गले लगाएगा, उसको अपनाएगा, ओके। पोएट आगे कहती हैं कि इस तरह से आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। तो ये जो पीछे जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसकी वजह से जो दुख हुआ, ओके, पोएट का कहना है कि इस दुख से ही ये जो नया प्यार है ये उमड़ा है। फादर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ कि थोड़ी बहुत उसकी भी गलती हो सकती है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी बिगड़ी। इसीलिए वो जो उसको दुख हुआ उसके बेटे का दूर जाने का, या बेटे से कम दूरियां बनाने का, तो उस दुख की वजह से ही ये जो नया नया प्यार है ये उमड़ा है उसके लिए। और जो बड़ी भावनाएं आई हैं फादर के दिल में बेटे के लिए कि उसको माफ़ कर देगा, ओके, वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों की वजह से आई हैं, ओके। अभी एक स्टेंजा इसका बाकी है, चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें अब तक जो कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी ए, ओके, ए बी बी ए बी ए। देखिए फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन मैच कर रही हैं, फर्स्ट लाइन फिर फोर्थ लाइन से मैच करती है, ओके। इसी तरह से ए बी बी ए इसकी राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो येट हैव आई किल्ड द सीड, सीड, और यहाँ फिर सेकेंड इसकी नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में फिर से मेटाफोर है, ओके, दोनों लाइंस में मेटाफोर्स हैं। इसके अलावा अगर यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में सेकेंड स्टेंजा की, तो यहाँ एलिट्रेशन है, ओके। एक ही लाइन में एस जो लेटर है, कॉन्सोनेंट है, उससे कई सारे वर्ड्स आए हैं, सीड, स्पेंट, सोन, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर एनाफोरा भी है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट दो लाइंस हैं वो दोनों दा से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है, ओके। किसी भी पोएटिक पीस की अगर कोई दो लाइंस सेम वर्ड या फ्रेज या क्लॉजेस से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एनाफोरा रहता है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है, ओके। इसके अलावा सिमली है स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, ओके, स्ट्रेंजर्स के जैसे बातें करना,
लाइक वर्ड से तुलना की है, अपने आप को स्ट्रेंजर्स माना है, इसलिए यहाँ पे सिमली है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जम करके पोइट ने सिंबोलिज्म का भी इस्तेमाल किया है, बिल्ड टू माई डिज़ाइन। ओके, उसके जैसा लगता है वो देखने में, तो इस सिमिलैरिटी को, इस अपरेंट सिमिलैरिटी को पोइट ने दिखाने की कोशिश की है। ओके, तो इसलिए सिंबोलिज्म है। इसके अलावा अगर हम थर्ड स्टेंजा में देखेंगे तो थर्ड स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसी में आपको फिर से एलिट्रेशन मिलेगा, साइलेंस साइलेंस सराउंड्स। लगातार दो वर्ड्स जो हैं वो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ फिर से एलिट्रेशन है। ओके, और इस सेकंड में हिम प्रोडिगल में फिर से मेटाफोर यूज़ हुआ है और ये फिर से बिब्लिकल रेफरेंस है एक तरह से यहाँ। ओके, तो ये आपकी समरी एक्सप्लेनेशन थी पहले 3 स्टेंजास की। अब देखते हैं, चलिए लास्ट स्टेंजा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स। ओके, देखिए यहाँ तक जो है वो फादर ही बोल रहा है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ये एक रियलाइजेशन है एक फादर का कि आखिरकार हमें इसी दुनिया में रहना है, इसी जहाँ में रहना है, इसी घर के नीचे, इसी एक घर में रहना है, उसी छत के नीचे रहना है। ओके, जब हमें यही करना है तो फिर आखिरकार ये डिफरेंसेस क्यों? ओके, फादर को ये रियलाइजेशन होता है, इसलिए वो अपने आप में अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाता है, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करता है। ओके, तो वही कह रहा है यहाँ पे। फिर आगे जो है यहाँ से बेटा बोलता है, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। तो देखिए उसी चीज़ का जो अफसोस है वो बेटे को भी है। ही इज़ ऑल्सो लमेंटिंग ऑन द प्रेजेंट conditions, on the prevailing conditions between the father and the son. Okay, and he is trying to say that he was also sorry, he was also sad. Okay, he was also sad and he was also sorry about the conditions, about the circumstances which were prevailing there between the father and the son, the misunderstanding. Okay, तो वो कहता है कि मैं ये नहीं समझ पाता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। आखिरकार मेरी सोच ऐसी क्यों है, मैं क्यों बदला हुआ हूँ, मैं अपने फादर के जैसा क्यों नहीं हूँ सोच में। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, है ना। क्यों आखिरकार जो मेरा गुस्सा है, वो जो मेरा दुख है उससे मेरा गुस्सा पनपता है। ओके, वो इस ऊहापोह में है, वो समझ नहीं पा रहा, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि आखिरकार क्यों जो दुख परेशानियां होती हैं उससे उसको गुस्सा आता है। ओके, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार क्यों वो इसे इतना गुस्सा करता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हालांकि वो कहता है कि हम दोनों ही लोग, जैसे फादर उसको ऑफर कर रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा, वैसे ही उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो भी फादर को माफ़ कर देगा और नई शुरुआत करेगा। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार हैं, दोनों ही रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने को तैयार हैं। ओके, ईच वन इज़ विलिंग टू मेक अ न्यू स्टार्ट। ओके, टू हिट अ न्यू स्टार्ट, टू गिव द थिंग्स अ न्यू स्टेट। ओके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ओके, फिर से देख लीजिए लास्ट स्टेंजा को। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। यहाँ फादर कह रहा है कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमें इसी जगह पे रहना है, एक साथ रहना है। कि जब एक साथ रहना है, एक घर में रहना है, एक दुनिया में रहना है, तो आखिरकार फिर ये इतने डिफरेंसेस क्यों? कहीं ना कहीं हमें फिर आपस में एक थोड़ा लचकपना लाना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ओके, सिर्फ सख्ती से काम नहीं चलता, सिर्फ अकड़ से काम नहीं चलता। फिर बेटा कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि आखिरकार मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, मैं खुद नहीं समझ पाता। ओके, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, इन हालातों को देख करके मैं खुद नहीं समझ पाता। और बड़े अफसोस की बात है
कि हम दोनों ही लोग एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी नोट पे, एक पॉजिटिव से नोट पे पोयम आखिरकार ख़त्म हो जाती है। ओके, हालांकि भले से पोयम से ऐसा ना लग रहा हो, लेकिन जब दोनों ही लोग विलिंग हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो ज़रूर नॉर्मलाइजेशन हो गया होगा या हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो यहाँ इंजॉयमेंट आया है, जैसे पहले भी एक दो जगह था, एक ही लाइन आगे तक जा रही थी। ओके, तो वहाँ भी इंजॉयमेंट था, ऐसे ही यहाँ भी इंजॉयमेंट है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और ये आगे कंटिन्यू कर रहा है सेंटेंस। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इंजॉयमेंट है, इसके ऊपर वाली लाइन में भी इंजॉयमेंट है। ओके, या फिर से एल्यूजन दिया गया है बिब्लिकल फॉर्म से। ओके, कहीं ना कहीं जो बिब्लिकल थीम है वो पूरी पोएम में रन कर रही है, एक थ्रेड की तरह से उसको जोड़ने के लिए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। होप यू पीपल वुड find it useful, and if it is so, don't forget to like and subscribe our channel. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, and keep growing.